हमारा चल रहा था भरत क्षेत्र का सूर्य जब पूर्व दिशा में निश्चित पर्वत पर पहुंचता है, तब भरत क्षेत्र का ठीक मध्य में स्थित अयोध्या नगरी के क्षितिज पर सूर्य उदित होता है। भरत क्षेत्र दक्षिण में, और उसके निश्चित पर्वत जो है वो मेरु पर्वत के दक्षिण में। तो मेरु पर्वत से निश्चित पर्वत के बाद ही मेरु पर्वत है। तो जब निश्चित पर्वत के ऊपर वो पहुंचता है, राउंड लगा रहे हैं सूर्य, तो जब वहां पहुंचता है तब यहाँ अयोध्या में उसका डिस्टेंस जो है ना वो 47,263 जो बताया था, उतने डिस्टेंस पर सूर्य उदय होता हुआ दिखाई देता है निश्चित पर्वत। और निश्चित पर्वत के ऊपर जो है वो तो 400 योजन है, उसके ऊपर जो बने हुए हैं कूट, वो 250 योजन ऊंचा कूट, और उसके दोनों और 8-8 योजन कल हमने बात करी थी वहां से हटकर, और इसका मतलब 266 की दूरी से वो हटते हैं, मतलब वहां से बच के चलते हैं वहां से। मतलब हर जगह जो ना सेफ्टी मार्जिन लिया हुआ है। अयोध्या नगरी के क्षितिज पर सूर्य उदित होता हुआ दिखाई देता है। उस सूर्य से ठीक 180 अंश कोण पर जो सूर्य है वो मेरु पर्वत के उत्तर में स्थित नीलवंत पर्वत पर पहुंचता है। जब ऐरावत क्षेत्र की राजधानी अयोध्या नगरी में सूर्योदय हुआ ऐसा कहा जाता है। एक इधर से इधर पूर्व में पहुंच जाता है, और दूसरा सूर्य जो है वो पश्चिम में है। वो कहाँ है? वो मेरु पर्वत के, हमारी ये तरफ से देखा जाए तो उत्तर में, मेरु पर्वत के उत्तर में। अच्छा, ये नीलवंत है। अब नीलवंत जब हमारे यहाँ ये, क्योंकि ये कहा गया कि ये जो पर्वत है ये मतलब स्वर्ण का है, सोने का है, सोने के कारण जो है ना, सोने का पर्वत है तो हमें लालिमा दिखाई देती है। और वो जो है नीलवंत जो है, जो एरावत के लोग हैं उनको नीलिमा दिखाई देती है। इस टाइम सूर्य उदय होता है तो उसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो वो नीलवंत पर्वत के ऊपर उनको उनको रोशनी नीली दिखाई देती है। नीलवंत पर्वत, हाँ, मतलब दोनों में। हाँ हाँ, निश्चित की बात हो रही है। हाँ, शिखरी पर्वत तो ऐरावत के बिल्कुल साथ ही हो गया ना, उसकी बात तो छोड़ो। जैसे हमारे यहाँ चूल हिमवान है, उनके यहाँ शिखरी है, लेकिन ये बात तो है कि मेरु पर्वत के दोनों तरफ ये है पहाड़। एक हमारी तरफ है वो निश्चित पर्वत है, और ऐरावत की तरफ है वो जो है जो उत्तर में है, जो उसकी ओट में आ जाता है, उसकी ओट में आ जाता है। और दोनों का फर्क मैं बता रहा हूँ। हम जब लालिमा कहते हैं तो वहां नीलिमा है, वहां नीलिमा, नीला ना पर्वत है, नीला पर्वत है ना, नीलवंत, तो हाँ उसकी नीलिमा आती है। हाँ, वही बात है। भरत क्षेत्र में, अच्छा, भरत क्षेत्र में निश्चित पर्वत पर उदित हुआ सूर्य प्रत्येक क्षण वलयाकार पथ पर गति करता हुआ आगे बढ़ता है। जब क्रमशः अयोध्या नगरी के पश्चिम दिशा में स्थित प्रदेशों में सूर्योदय होता हुआ दिखाई देता है, इस प्रकार ऐरावत क्षेत्र में भी नीलवंत पर्वत पर उदित होता सूर्य प्रत्येक क्षण आगे बढ़ता है। वैसे वैसे वहां की अयोध्या नगरी के पश्चिम में स्थित देशों में सूर्योदय होता जाता है। मतलब सूर्य उदय होता जाता है, मतलब वो चल रहा है। जैसे अयोध्या जिस सेंटर पॉइंट से हमको भरत क्षेत्र से दिखाई दे रहा है, और वहां से पूर्व वाले के जो पूर्व के क्षेत्र है अयोध्या से, वहां पहले हो जाएगा। फिर धीरे धीरे लगेगा जैसे सूर्य जो है उसका प्रकाश मूव हो रहा है, और जहां पहले उदय हुआ था वहां जल्दी अस्त हो जाएगा। तो हाँ, उसकी मतलब उस लाइट ट्यूब, उस लाइट की ना एक पोर्शन है, उतने पोर्शन में दे रहा है। और जैसे जैसे सूर्य की मूवमेंट हो रही है वो साथ साथ स्लाइड हो रही है, साथ साथ मूव कर रही है। हाँ हाँ, वो साथ साथ मूव करता है। वहां भी अयोध्या नगरी है, वहां भी अयोध्या नगरी है। तो हाँ, ऐरावत क्षेत्र में नीलवंत पर्वत पर उदित हुआ सूर्य प्रत्येक क्षण आगे बढ़ता है। वैसे वैसे वहां की अयोध्या नगरी के पश्चिम में स्थित प्रदेशों में सूर्योदय होता जाता है। सूर्योदय जो है हो गया नहीं, होता जाता है। इस प्रकार आगे बढ़ता सूर्य ठीक मध्याह्न में अयोध्या नगरी पर पहुंच जाता है। मध्याह्न में इधर वाला सूर्य ये मध्याह्न में ऊपर होगा, उधर वहां होगा, वहां ऐरावत में। भरत क्षेत्र का सूर्य मध्याह्न के पश्चात अयोध्या में पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता है और निश्चित पर्वत के छोर पर पहुंच जाता है। तब उसका प्रकाश अयोध्या में पहुंचना रुक जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अयोध्या में सूर्यास्त हो गया। भरत क्षेत्र का यह सूर्य निश्चित पर्वत के पश्चिम किनारे पर पहुंचता है, तब पश्चिम महाविद्य के मध्य भाग में सूर्योदय हो जाता है। वहां अब यही सूर्य वहां जाके कर रहा है, यहाँ का काम खत्म हो गया और वो वहां चला है। इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र का
एरावत क्षेत्र का सूर्य जब नीलवंत पर्वत के पूर्वी किनारों पर पहुंचता है तब एरावत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में सूर्यास्त हो जाता है। और पूर्व महाविद्यालय, ये पूर्वी हमारी तरफ से लिखा हुआ है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना, नीलवंत के पूर्वी निकलता तो वहां के पूर्वी से है, या हमारे हिसाब से पूर्व में जहां है, जहां हमारे यहाँ से निश्चित पर्वत पर उदय हुआ था, नीलवंत पर्वत के पूर्वी किनारे पर पहुंचता है तब एरावत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में सूर्यास्त हो जाता है और पूर्व महाविद्य के मध्य भाग में सूर्योदय होता है। तो वो उसका जो है, हाँ वहाँ, हाँ। ये दोनों पर्वतों के बीच की दूरी कितनी है? किसकी? नीलवंत और निश्चित की। नीलवंत और निश्चित पर्वत की काफी है, जितनी वो बीच में बहुत ज्यादा है। ये तो 22 उसका जो है ना, बीच का टाइम कहाँ गया है? वो जो बीच का जो जब सूर्य दोनों के बीच में होगा, हाँ, तो वहां जब जैसे यहाँ इधर किनारे पे पहुंचता है तो वो फिर उसके सिस्टम होगा कोई, अब जाके देखना पड़ेगा। हाँ, रात हुई ना वो तो। हाँ, रात है ना, वहां मूव करता होगा किसी तरीके से। क्या डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस तो है। हाँ, डिस्टेंस है, दोनों महाविद्य काफी दूरी पे हैं। मतलब मेरा ख्याल है कि 190 पार्ट्स है ना सारे, उसमें 32 और 64 का फर्क होगा पार्ट्स, इतना फर्क होगा। भरत क्षेत्र का सूर्य बीच में है। हाँ, पूरा महाविद्य है ना, तो इधर का 32 उधर का 32, बीच में सीतोदा नदी, 64 पार्ट्स का फर्क होगा 190 में से। भरत क्षेत्र का सूर्य पश्चिम महाविद्य के मध्य भाग में पहुंचता है और तब एरावत क्षेत्र का सूर्य पूर्व। एक्चुअल में इसमें जो स्टडी है ना, देखो फिर मैं बात वही क्लियर कर रहा हूँ कि जो साइंटिस्ट ने सारा सिस्टम बनाया हुआ वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो शास्त्र बिल्कुल अलग। बस जैसे कि साइज, मूवमेंट, रिवॉल्व कौन कर रहा है, अब यहाँ पर है कि सूर्य जो है, सूर्य मूव कर रहा है। अब सारे मूव कहाँ कर रहे हैं? मेरू पर्वत के अराउंड हम ले रहे हैं कि मेरू पर्वत पे, वहां साइंटिस्ट को मेरू पर्वत की तो कोई नाम चीज नहीं है। हाँ, तो वो उसको ग्रेविटेशनल पुल से और कैसे और उसके अराउंड घूम रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं। हाँ, वो सारा सिस्टम बिल्कुल ही, हाँ, जबकि जिस समय वो सिस्टम बना था ये, तो उस समय भी साइंटिस्ट का जो था अरिस्टोटल वगैरह का बिल्कुल उसके बारे में कि अर्थ फ्लैट, हाँ मेरू पर्वत है का नहीं, उनका भी था कि जो ये था ना कॉपरनी, ये क्या था ना कॉपरनिकस का जो मॉडल वो एक्सेप्ट किया हो बाद में, लेकिन उस समय भी बहुत ज्यादा जो थे एस्ट्रोनॉमी वाले, उन्होंने उसके अगेंस्ट बोला था। अच्छा, धर्मों के अनुसार में क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, हिंदू, ये सब जैन, ये पृथ्वी को फ्लैट मानती है और सारे धर्म मानते हैं इसको फ्लैट मानते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट जो है ना उसको गेंद की तरह मानते हैं। क्यों? वो ऋतु एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर हाँ, वो कैसे करेंगे? वो ऋतु का अगर वो रोटेशन नहीं देते, इसलिए इसमें ऐसा है। ये हमारी, देखो साफ में कहता हूँ कि हमारी ये पहली स्टडी, मगर बड़े कंफ्यूजन है इसमें, बड़े कंफ्यूजन है। हम बता नहीं सकते वो जगह, हम बता नहीं फाइनल, लेकिन है कि धीरे धीरे इतने, मेरा ख्याल मैंने 3-4 बुक्स पढ़ी हैं, सारों का बड़ा वेरिएशन है। वो उसमें अल्टीमेटली अपने हिसाब से उसमें सार निकालना पड़ेगा हमें। हमें कोई एस्ट्रोनॉमी में तो कुछ करना नहीं। महाराज जी एक बात और है, हाँ, मेरे को कोई बता रहे थे कि समय के साथ प्रदेशों में भी जहाँ समुद्र है वहाँ पहाड़ बन गए हैं, जहाँ समुद्र थे वहाँ पहाड़ हो गए हैं, जहाँ पहाड़ थे वहाँ समुद्र हो गए। तो ये परिवर्तन भी आता रहता है ना, उसको भी तो फैक्टर करना चाहिए। वो तो यहाँ स्तर पे है ना, ये तो ऊपर आकाश मंडल में सारा चक्कर हो रहा है। और याद देखिए, जो अब ये भी हम ले रहे हैं कि तीर्थंकर ने जो भगवंतों ने बताया है उसको हमारे लोगों ने इंटरप्रेट कैसे किया, लेकिन ये डेफिनेट है कि मेरू पर्वत के अराउंड रोटेशन हो रहा है सभी का, और उसकी फिक्स है कि सूर्य, अब साइंस अगर ये सूर्य और चंद्र की पोजीशन की, उनके साइज को ही नहीं मान रही, वो सूर्य को इतना बड़ा साइज कह रही है और पृथ्वी को बहुत छोटी कह रही है। ऐसा है वो, और चांद की तो उन्होंने डिस्टेंस 3 लाख कुछ निकाल भी दिया। हाँ, इतना डिस्टेंस दे दिया, एक्यूरेटली उन्होंने मेजर भी करा है। हाँ। लेकिन
माता पिता के जीन से होते हैं, उससे सारा कुछ होता है। हाँ हाँ लेकिन अब एपिजेनेटिक जो आ गई, उसमें वो फार्मेशन को भी मान रहे हैं, कल कोई मान रहा है, डीएनए का सारा सब देखो, कुछ मान रहे अल्टीमेटली साइंस मानेगी, हैं। मानेगा वो मानेगा, क्योंकि तीर्थंकर की जो बताया गया ना, और उसमें देखा है, इसमें बहुत ज्यादा डीप है स्टडी, इतना मैथमेटिक्स है, वो कोई कर ही नहीं सकता। और इतनी एक्यूरेसी है इसके अंदर। मेरे ख्याल सारे विषयों में ना सबसे ज्यादा मुझे जोर इस पे लगा, और तब भी उसमें क्लैरिटी उस लेवल की नहीं होती, लेकिन हम पहुंच रहे हैं। मुझे अब नजर आ रहा है कि इसके बाद जो नेक्स्ट में करता हूँ ना, वो बिल्कुल ऐसा क्लियर होगा, समझ में आएगा। हाँ, बिल्कुल समझ में आएगा। भरत क्षेत्र का सूर्य पश्चिम महाविद्य के मध्य भाग में पहुंचता है, तब ऐरावत क्षेत्र का सूर्य पूर्व महाविद्य के मध्य में भाग में पहुंचता है। महाराज जी, हाँ जी, ये जो 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 जी। महाविद्य हैं, तो उनमें सब में एक जैसा ही चलता है फिर? हाँ, उनके 5 भरत जो हैं, उनके हर एक के अपने अपने महासूर्य चंद्र अलग अलग है ना। ढाई द्वीप में 132 है, तो उनके सेट अच्छा अलग चल रहे हैं उनका। अच्छा जी। और भरत क्षेत्र वहां भी दक्षिण में है, जैसे हमारे यहाँ दक्षिण में सिर्फ एक मन में बोलना ना कि एक हाँ जी। कॉर्ड की तरह है, वहां पूरे उसका, क्योंकि वो वलयाकार है, 2 हिस्से कर कर एक भरत इधर है और इसके अर्धजाइनिक भरत, और बीच में जो है, बीच में गैप है, पूरा पर्वत है। ये नहीं कि इधर का भरत वाला अच्छा जी। उधर चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। थ्योरम होती है ना, थ्योरम को जब ड्रॉ किया जाता है, उसका मतलब डायग्राम बनाते हैं और उसको समझाया जाता है, इसका एरिया जो है ये सर्कल के ऊपर हो जाएगा, ये ऐसे इसमें। हाँ ठीक है, समझ गया। श्रद्धा नहीं करते इस टाइम को। हाँ, तो वेट करना पड़ता है कि देखिए, पहले हमारे जितने आगम है ना, उसमें पाई को जो है √10 लिया, सारी कैलकुलेशन √10 से है, और अब जो है कि 22/7 ज्यादा एक्यूरेसी से, 22/7 से जो है कि उससे कैलकुलेशन करके, क्योंकि अब ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके, सरकमफ्रेंस पूरी ड्रॉ करके सिस्टम में, और उसको मेजर कर लिया, और उसको रेडियस के हिसाब से देख लिया, तो पता चल गया कि नहीं, ये तो 22/7 ही है। तो मतलब कई चीजों में ऐसा है, लेकिन फर्क बहुत कम है, √10 का बहुत माइनर डिफरेंस है। भरत क्षेत्र का सूर्य पश्चिम से मध्य में पहुंचता होगा, तब ऐरावत क्षेत्र के सूर्य पूर्व महाविद्य के मध्य भाग में पहुंचता है, तब समग्र महादेव में दिवस होता है, भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में रात्रि होती है। हमने तो ये समझना है ना कि ये सारे जो है ना, ये एक्चुअली अगर पूरा जम्बू द्वीप ले लेना, तो इसके 10 क्वाड्रेंट अगर कर लें, 10 क्वाड्रेंट कर ले, तो जिसमें समझने के लिए कि जब सूर्य अंदर होता है, तो बीच के तीन क्वाड्रेंट इधर और 3 क्वाड्रेंट उधर, जो ग्रुप है 6 के अंदर दिन है, और जो पूर्व पश्चिम में है उसके 2 क्वाड्रेंट के अंदर रात है। रात छोटी हो गई, दिन बड़ा हो गया, और जिस समय वो मकर संक्रांति का होता है, उस समय जो है बाहर आता है, यानी कि लवन समुद्र के अंत में, तो उस समय जो है वो उधर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एकदम क्लियर हुआ था। हाँ, चलिए ठीक है। तो अब यह है कि जब भरत और ऐरावत क्षेत्र के मध्य स्थित अयोध्या नगरी में दिन की लंबाई 18 मुहूर्त, यहाँ 14 घंटे 24 मिनट की होती है, यानी 18 मुहूर्त इक्वलेंट टू 14 घंटे 24 मिनट। सूर्य जब सर्व अभ्यंतर मंडल में गति कर रहा होता है, तब उसके प्रकाश क्षेत्र की परिधि पृथ्वी की कुल परिधि का 3/10, 3/10 मतलब इधर 10 हिस्से अगर करे जाए, तो 3 हिस्से इधर और 3 हिस्से ऐरावत में भाग होती है। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं, इसलिए दोनों सूर्य मिलकर 21 जून को जम्बू द्वीप के 6/10 भाग में, यानी 3/10 और जमा 3/10 को प्रकाशित करते हैं, और शेष 4/10 भाग में रात्रि होती है। इसकी पिक्चर है, इसकी जो है हाँ यही है। इसी में देखो ना, अब ये जो है इसमें लिखा है ना, ये कर्क संक्रांति का प्रथम दिन, यानी कि वो जो है मेरू पर्वत के पास आ गया कर्क संक्रांति में। तो जब मेरू पर्वत के पास आ गई है, इसका मतलब है कि ये अंदर का जो सर्कल है, हाँ, ये अंदर का सर्कल जो आता है, इस सर्कल के अंदर अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ये लाइट जो है 3 क्वाड्रेंट में, 3 में हिस्से में होगी, और इधर की 3 है, क्योंकि सूर्य जो है बिल्कुल मिडिल में आ गया। यहाँ पर सूर्य इधर है, सूर्य इधर है, और इसलिए चंद्रमा इधर है, इधर 2 क्वाड्रेंट हो गए। इसका मतलब यानी 6 भाग के अंदर, इधर हम अपने 3 ले लें, 3 भाग ये है और 3 भाग उसके, 6 भाग में, तो पूरे जम्बू द्वीप के 10 भाग करने के ऊपर
चार भाग के अंदर रात है और चारों 6 में इसलिए दिन बड़ा है यहाँ, हाँ। इसलिए दिन बड़ा है। तो और ये जो महाराज दिन जी, है ये 18 मुहूर्त का हो गया, ये 18 मुहूर्त का हो गया। और रात्रि जो है यहाँ जो हो रही है रात्रि कम हो गई। महाराज जी, हाँ जी, तो जैसे जब छठारा लगेगा हाँ तो जी। कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और बड़ी भयंकर सर्दी पड़ेगी, तो हाँ। वो फिर सब मौसम में वेरिएशन क्यों होंगे फिर? और नीचे उनकी लोकेशन क्या होगी, उसमें जो आप जहाँ हो वहां पर कहाँ है, वो भरत क्षेत्र में कहाँ जाएंगे, उन साइडों में गंगा और सिंधु नदी के किनारों पे पहुंच जाएंगे। और वहां जो गंगा और सिंधु नदी है उसके हिसाब से वहां पर जलवायु में परिवर्तन ऐसे भी होगा, पेड़ नहीं होंगे, पानी महाराज जी, नहीं होगा यहाँ। महाराज जी, तो पेड़ पौधे क्यों नहीं होंगे? हाँ, सारे खत्म हो जाएंगे, उधर इतनी गर्मी, लोकेशन वेजिटेशन, कोई पानी नहीं नहीं, रहता। हाँ हमारी महाराज जी, लोकेशनल वेरिएशन होंगी ना, इसका मतलब हाँ जी, क्या? लोकेशनल वेरिएशन होंगी ना। हाँ होंगे वही वेरिएशन मैं में, आपको जो गर्मी समझा रहा था कि जहाँ पहाड़ है वहाँ वो, तो ये लोकेशन तो वेरी करेंगे ना। हाँ वेरी करेगी। अब यहाँ पर भी वेरी जैसा ना, अब जैसे यहाँ पर है भूमध्य रेखा लेते हैं आप इक्वेटर को, और करेक्ट ऊपर ऊपर कर्क रेखा है और नीचे जो है मकर आती है। करेक्ट। अब मकर रेखा, अब कर्क रेखा के ऊपर जब आते हैं सूर्य के ऊपर, तो वहां कर्क ऊपर के साइड भी होगा नॉर्थ में, और मकर रेखा नीचे हो गई, तो उसके हिसाब से आपको दिखना पड़ेगा उसकी लोकेशन कहाँ है। अब गर्मी यहाँ हो रही है, यहाँ कितनी है, और अफ्रीका में कितनी है, उसकी लोकेशन देखो ना। अफ्रीका में, सऊदी अरेबिया में कितनी गर्मी है, उसमें सूर्य यहाँ भी तो दिन है ना, उसका और हमारा कितना है, 2.5-3 घंटे का फर्क है, 3 घंटे का, लेकिन वहां की गर्मी सहन नहीं होती, वहां की तो गर्मी महाराज सहन नहीं होती। जी, मेरा खाली क्वेश्चन ये था कि अगर मान लो धरती नहीं घूम रही और सूरज घूम रहा है अगर, तो फिर तो ये मौसम में कि भाई धरती के ऊपर कोई मौसम बहुत ठंडा है, कोई एरिया गर्म है, वो तो फिर नहीं होना चाहिए। नहीं, इसका रीजन ये है कि सूर्य जो है ना सर्कुलर नहीं वलयाकार जो घूम रहा ठीक है है महाराज मेरू पर्वत के अराउंड, जी, लेकिन जो ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट हम करेंगे डिस्कस कि ऋतुओं में जो साइंटिस्ट कह रहे हैं और ऋतुओं में कैसे होता है। आप ऐसा है, इसमें जो चीज समझ में आ रही है ना, उसके क्वेश्चन माइंड में डेवलप करके और फिर हम इसको बाद में लेंगे। अभी तो ये है कि इसको थोड़ा समझ लो कि ये दिन रात बड़ा, ये मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, ये कैसे सब कुछ हो रहा है, ये वेरिएशंस कैसे हो रही हैं, और इसको धर्म के अनुसार कैसे बताया गया। क्योंकि स्कूलों में हमने ना वो कोपरनिकस मॉडल पढ़ा है, उसमें एक और एस्ट्रोनॉमर था उस टाइम, केपलर क्या नाम था, हाँ, वो उसके बिल्कुल उल्टा था। हाँ, फिर इसके ऊपर बड़े लोग आए दार्शनिक, उन्होंने भी इसके ऊपर बात करी, लेकिन अल्टीमेटली वो मॉडल उसी का एक्सेप्ट हो गया, कोपरनिकस का। तो महाराज जी, जो ये साइंटिस्ट अब जहाँ कहीं भी ऊपर जा रहे हैं, चाहे वो सो कॉल्ड चांद है या जो जहाँ, चलो मैं तो उसको चांद नहीं बोलूंगा, बट ऊपर कहीं ना कहीं तो गए हैं ये। हाँ, तो वो कहाँ गए हैं ऊपर फिर ये? वो मतलब किसी ग्रह पे, अब ये अमेरिका में इतनी खोज हुई, इतनी किताबें लिखी गई हैं कि हमने उस वहां की भूमि पर पैर ही नहीं रखा अभी। हाँ, और फिर ये पकड़े गए जिस टाइम की उन्होंने लिखा कि स्टूडियो के अंदर शूटिंग हुई। मैं दिखा दूंगा वो बुक है जिसमें कि उन्होंने स्टूडियो के अंदर फोटो खींची है। हाँ गुरुदेव, पालीताना में भी ऐसा बनाया गया है, पूरा स्टूडियो में किया गया है पालीताना में, ऐसा हाँ, कैसा पालीताना में बना है है, उसमें? ठीक है, मैं पालीताना में देख के आया था गुरुदेव खुद, ऐसा कैसा बताया था, स्टूडियो में किया गया है इन्होंने सब। हाँ, स्टूडियो में किया गया है। और उसमें जी पकड़े गुरुदेव, सही कहाँ बोल रहे हैं गए कि जो एस्ट्रोनॉट के मुंह पर जो ग्लास लगा होता है ना, जो हेलमेट पूरी होती है ग्लास में, उसमें जितने लोग वहां गए थे उसमें इमेज जो है ना एक बंदे एक्स्ट्रा की आ रही है। उन्होंने कहा ये कहाँ से आ गया वहां पर चंद्रमा पे, और फिर वहां से वो बात सारी खोजी, पूरा इसमें रिसर्च हो रही है और करीब बहुत लिखा गया है अमेरिका में, इंग्लैंड में। हिंदुस्तान तो अभी शुरू हुआ है इस काम में। एनीवे, हम अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो ये सिर्फ है कि ये चंद्रमा और सूर्य का सारा, एक तो देखिए हमें समझ में आ गया कि जो है सर्व अभ्यंतर चक्र का खेल कितना है, ये सारे ग्रहों का, नक्षत्रों का, किसका, सबकी वही 510 योजन का वो है। और सारे नीचे से अगर देखें 790 से 900 योजन की हाइट तक ये पूरा एक सिस्टम है जो मेरू पर्वत के अराउंड है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे सूर्य के फिक्स्ड हैं, चंद्रमा के मंडल फिक्स्ड हैं, 15 है। अब इसके हमने बताए थे 184 मंडल है, उसके 15 मंडल है, 15 मंडल है। इसके 184 के अंदर 65 अंदर है जम्बूद्वीप में, 119 बाहर है,
उसके केस में, चंद्रमा के केस में 5 अंदर है, जम्बूद्वीप के है, और लवण समुद्र में 10 है, वो ऐसे है। और नक्षत्रों की इतना नियमित नहीं है, नक्षत्र प्ले कर रहे हैं। नक्षत्र प्ले कैसे कर रहे हैं कि वो 15 मंडल जो हैं चंद्रमा के, उसमें किसी किसी मंडल में वो नक्षत्र आते हैं, सब में नहीं है। किसी में चंद्रमा अकेला ही मूव करता है, और 4 ऐसे हैं जिसमें कि सूर्य भी साथ इन्वॉल्व होता है, सूर्य भी साथ होता है। वो बताऊंगा, हमें उतनी चीजें समझनी है कि सारी, और उसमें हम निष्कर्ष क्या निकालना अपने को, कुछ नहीं। ये इसमें ये क्लियर कर दो ना, ये जो इनर सर्कल है ना, ये इस वाली पिक्चर में है। इनर सर्कल आउटर सर्कल, इन दोनों के बीच की डिस्क जो है ना, ये 510 है। हाँ, ये अब आएगा 510 वाली। ये जो यहाँ पर इसका यहाँ पर क्लियर है नहीं, फोटो। जो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसलिए ये हो रहा है, गोलाई में ना समझे। हाँ, वो जो उसका रूट है ना, ये देखो ना, यहाँ से बताया क से ख, हाँ, वो क से ख के बीच में सूर्य के 4 क्षेत्र 510 या 48/61 है, ये बताया। ये यहाँ ये इनर मंडल हो गया। हाँ। यही ना, यानी समाधान करेंगे सबसे अंदर वाला। स्कैनिंग हो रही है इसके बीच बीच में बस। अब ये ना, इनका कहीं पर भी डिस्टेंस जो है ना, देखिए इनकी मार्किंग देखिए, 2 योजन 2 योजन 2 योजन 2 योजन, ये ग्रेजुअल कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है स्पाइरल की तरह। जैसे ये वाला है, अब आप ये करें ना कि ग्रेजुअल मूव हो रहा है, ये ऐसे घूमकर मंडल है, उसका मंडल आगे निकल गया, और 2 योजन, मतलब सारे जो है 2-2 योजन की दूरी पे है। ये अभी एक को दिखाया है, इसमें दूसरा भी मूव कर रहा है, उसके मंडल अलग हैं, उसके मंडल अलग है, तो इसके मंडल अपने जो है वो 2-2 योजन की दूरी के ऊपर जा रहे हैं सब जगह पर। हाँ, इसमें वेरिएशन नहीं तो अदरवाइज होता है, यहाँ 2 योजन, यहाँ 1 योजन, कहाँ 1.5 योजन, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, उतना फर्क नहीं होगा हमारा। इतना फर्क नहीं है। पर फर्क ऐसा है, आप देखिए ना, आप उसको सर्कल मान लीजिए ना, ये वलयाकार और थोड़ा इलिप्टिकल, ये सर्कल है इसका, वो ऐसे घूमा, ये देखो ऐसे घूमा, ऐसे गया, ऐसे आ गया, वो चल रहा है चक्री की तरह। आप कछुआ छाप अगरबत्ती ले रहे हैं ना, कछुआ छाप अगरबत्ती में देखो कहाँ फर्क आ रहा है, ये कछुआ छाप अगरबत्ती, समझ गए ना, तो कहाँ वेरिएशन आ रहा है। कछुआ छाप अगरबत्ती में सेंटर से डिस्टेंस तो हर समय बढ़ रहा है ना। सेंटर से तो वो सर्कल तो बढ़ रहा है, वो तो बढ़ेगा ही सेंटर से, लेकिन वो उसमें ये कि वो ग्रेजुअल वाला कुछ नहीं है, वो बढ़ रहा है। ऐसे हमारे लवण समुद्र में बताया है कि लवण समुद्र एक प्रदेश बढ़ता है, गहराई, वो सारा बताया है उसका, है ना। तो इस प्रकार से इसका भी कोई सिस्टम होगा, अभी हम जान, चलो ठीक है, होगा इसका। हाँ, मतलब ये मूव कर रहा है ना अपना, ये उस अपने फ्लो में चल रहा है, फ्लो में चल रहा है, हाँ, अपने फ्लो में चल रहा है। एकदम से तो वो डिस्टेंस कवर नहीं करेगा ना, डिस्टेंस तो चल, गति तो है ही ना, उसकी गति का वेरिएशन है, जो उसकी जो वो, हाँ, वो कंटिन्यूअस स्पाइरल है, कंटिन्यूअस है, हाँ, उसमें ये नहीं कि मैं इधर थोड़ा इधर होता गया, इधर, ऐसा नहीं है। वो उसी को कह रही हैं कि जो डिस्टेंस जो है सेंटर से उसका ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, वो तो गतिमान है ही है, गतिमान कहो ना, आप वेरिएशन नहीं कर, वेरिएशन नहीं कर, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज, जब व्हेन मूव कर रहा है तो ग्रेजुअली इंक्रीज, और वो अपना फ्लो, अपना पाथ जो है ना, उसको क्या कहते हो आप, वो रेडियस, वो गतिमान। जब हम कह रहे हैं कि गतिमान हो रहा है, और वलयाकार में वो एक सर्कल तो है नहीं है, सर्कल होता तो आपकी बात सही थी। अब ये आ रहा है वो फ्लो में, उसका सर्कल ऐसे जा रहा है, उसका ऐसे जा रहा है, वेरिएशन कहाँ है, वेरिएशन स्पीड से वो राउंड लगा रहा है, मतलब उसको गाइडिंग करने वाला कौन है, उसका फ्लो बना हुआ है वहां। एक्चुअली वेरिएशन हो रही है, आप वेरिएशन शब्द गलत बोल रहे हो, गतिमान है, गतिमान कहो, वेरिएशन गलत, गतिमान कहेंगे, क्योंकि इसमें और कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगे कि वो मूवमेंट तो मूव तो कर ही रहा है, मूव कर रहा है, सेंटर से जो है वो हर समय वेरी कर रहा है, वो उसका डिस्टेंस, जब वलयाकार है वो स्पाइरल है, वो मूव तो करेगा, तो उसी को कह रहे हैं वेरिएशन, और क्या कह रहे हैं उसका वेरिएशन, उसको ग्रेजुअली कह रहे थे, वो आप इसको कह रहे हैं डिस्टेंस की बात नहीं क्योंकि कहीं पर जो उनका पैसेज है ना, वो वैसे ही है, दो
उसका कोई फॉर्मूला मिलेगा आगे हमें, कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब अपने दिमाग से मत कुछ बोलो, सारा स्टडी करो फिर बोलो। अपने दिमाग से नहीं बोल। हाँ, अपने दिमाग से नहीं बोलो, क्योंकि जो सुनने वाले हैं उनको और कंफ्यूज कर दो। हाँ, सूर्य जब सर्व वायुमंडल में गति कर रहा है तब जम्बूद्वीप के 6 बटा भाग और हो गया और ये हो गया। सूर्य जब सर्व अभ्यंतर मंडल में होता है तब भरत क्षेत्र के मध्य भाग में 4 खड़ा मनुष्य, भाग 4 में, हाँ हाँ नहीं वो इसको कुछ और बता रहा है। खड़ा मनुष्य पूर्व दिशा में 47,263 21/60 योजन दूर से सूर्य का उदित होता देख सकता है। इसकी भी पिक्चर्स हैं, किस एंगल से देखता वो लगा देंगे। इसके आधार पर बताया जा सकता है कि अयोध्या नगरी और निश्चित पर्वत के बीच इतना पूर्वांक योजन की दूरी है। अयोध्या नगरी से जब जो व्यक्ति वहां खड़ा है वो ऐसे जब देख रहा है ना उस सूर्य को, ऐसे डिस्टेंस, और पिक्चरों में क्या है, कर्व के ऊपर बनाया हुआ, कर्व वाला नहीं है, उसकी दृष्टि पथ है ऐसे, जो व्यक्ति दृष्टि पथ के ऊपर है। ये जो है ना, ये चित्र जो है, ये बता रहा हूँ, ये कंफ्यूज करता है ऐसे। 47,263 एक्चुअली यहाँ जो आदमी खड़ा है वो सीधा ऐसे देख रहा है, सीधा ऐसे देख रहा है। देखने में वो कर्व से थोड़ी देखेगा। हाँ, इसलिए बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार अयोध्या नगरी में जो मनुष्य है वो पश्चिम दिशा में 47,263 पूर्णांक 21/60 योजन दूरी से सूर्य का अस्त होता हुआ देख सकता है। इस प्रकार अयोध्या नगरी का मनुष्य सूर्य के उदय होने व अस्त होने के बीच इन दोनों का टोटल कर दिया 94,526 पूर्णांक देख सकता है। सर्व अभ्यंतर मंडल में सर्व वायुमंडल की ओर जब सूर्य जाता है तो उसकी गति बढ़ती जाती है और उदय होने व अस्त होने की दूरी कम होती जाती है। अंत में सर्व वायुमंडल पर जब सूर्य पहुंचता है तब उसके उदय होने व अस्त होने का अंतर कम हो जाता है। वो कितना है, जो 31,000 कुछ था ना, यहाँ पर 31,831, हाँ, इसको यहाँ पर इन्होंने 63,663 कर दिया, क्योंकि ये 30/60 था, 1/2, तो इसको जब डबल करा तो ये 63,663 इतना। तो यानी अगर देखा जाए तो ये जब सेंटर में आएगा ना, ये प्रकाश का तो ऐसे ही पड़ेगा ना डिस्टेंस के हिसाब से। हमने देखा कि सूर्य जब मध्य आकाश में होता है तब हमारे और सूर्य के बीच मात्र 800 योजन की दूरी होती है। इसलिए मध्याह्न में सूर्य की किरणें अत्यंत तेज व तीखी होती है। इस कारण से हमें सूर्य की सीधे देख भी नहीं सकते। सूर्य का जब उदय या अस्त होता है तब हमारे और सूर्य के बीच में लगभग कितना, या तो इतना डिस्टेंस होगा या इतना डिस्टेंस होगा की दूरी होती है। कहाँ 800 योजन की दूरी और कहाँ 31,831 या 47,263 योजन की हो गई तक की दूरी। उदय और अस्त होने के समय सूर्य हमसे बहुत दूर रहता है, इसलिए सूर्य की किरणें सौम्य होती हैं और इसलिए हम सूर्य को सीधे ही सहजता से देख पाते हैं। अब ये अब देखिए, वही सूर्य है, वही आप खड़े। अब लोकेशन के हिसाब से क्या हुआ कि जब वो इधर से इधर डिस्टेंस है जो, उसके हिसाब से है। अगर वो मध्याह्न का सूरज हो, वो वहीं टिके और वहां जो लोकेशन आपकी वहां पर हो नीचे, तो नीचे तो गर्मी बहुत होगी, उस समय गर्मी बहुत होगी। उस समय हम ऊपर, सिर के ऊपर अगर सूर्य है तो आंखें ऊपर उठाकर उसको देखना मुश्किल है और एडवाइस किया जाता ना देखा जाए। और अगर हम अस्त होते और वो देखते हो, बड़ी आसानी से देखते हो, क्योंकि सौम्यता किस लिए है कि सौम्यता डिस्टेंस बढ़ गया। कहाँ आप 800 योजन पे देख रहे हैं, कहाँ 47,000 उस पे देख रहे हैं। ये डिस्टेंस बढ़ने से यहाँ तक आते आते रोशनी जो है ना वो बड़ी सौम्य हो जाती है। हाँ, नहीं ज्यादा, 90 गुना, 800 है, 1,000 से कम, और ये 47,000 है, ये 50 गुना समझोगे। महेश्वरी जी, हाँ जी, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो अयोध्या नगरी है, हाँ, इसका मतलब उसके बिल्कुल ऊपर के सर्कल में उसी पॉइंट पे वो सूर्य होता है उस टाइम मध्याह्न में। हाँ, उसका मध्याह्न, उसका मध्याह्न, देखिए मध्याह्न तो सबका होगा जी। जब वो मूव कर रहा है ना, सूर्य जिसके ऊपर आएगा, लेकिन वो जो मध्य में पहुंचता है तो उस टाइम उसकी सेंटर पॉइंट, क्योंकि अयोध्या को सेंटर माना है, तो अयोध्या के ऊपर जब है तो उसमें उसका है। इसका मतलब उसका जो मूवमेंट जो हो रही है 12 बजे हम कहते हैं कि 12 बजे का जो है, तो सब मध्याह्न तो सबका है। जैसे जैसे सूर्य मूव कर रहा है तो मध्याह्न भी सबका बदल रहा है। जी जी।
सूर्य का प्रकाश पूर्व पश्चिम दिशा में 94,200, उसका डबल किया हुआ है, ये पहुंच जाता है। उत्तर दक्षिण दिशा में इतना होता है पूर्णांक। इसमें क्या है, 45,000 अंदर है, ये रहा 45,000, और 33,333 ये लवण समुद्र में जाता है प्रकाश। उसके लिए जो है ये जो ये वो जो कह रहा था ना नीला और लाल, हाँ जी, ये देखिए, ये ब्लू है इधर और ये रेड। हाँ, नीलवत पर्वत की झांक उधर पड़ रही सूर्योदय है। होता नीला नजर आ रहा हाँ, है। तो नीला दिखता है। हाँ जी। इधर में निशद पर्वत की झांक पड़ रही है, हाँ। इसलिए वो स्वर्णिम दिखता है। एरो बना होगा ना, वहां से करके देखो, एक एक करके सारे यहाँ इसको क्लिक करते जाओ, आगे चलते जाओ, जो आपको लेना हो लेना, सारे आ जाएंगे। चलो वो है नहीं सूर्य जब जम्बूद्वीप की जगती पर होता है तब सूर्य से मेरू पर्वत की दूरी 45,000 योजन होती है, ठीक है। 5,000 योजन तो उसकी एक साइड का त्रिज्या से कम हो गया मेरू पर्वत की। इस गणना के आधार पर उत्तर दिशा में 45,000 योजन और दक्षिण दिशा में 33,000 ये जो है ना 33,333 पूर्णांक 1/3 योजन तक सूर्य अपना प्रकाश लवण समुद्र में पहुंचाता है। तो इसका मतलब ये 78,333 जो है ना, इतना जो है प्रकाश, ये ऐसे। सूर्य की गति और ऋतुएं, आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुककर सूर्य की प्रदक्षिणा करती है, इसलिए ऋतुएं होती हैं। वो एंगल पे रखा हुआ ना 23.5 डिग्री एंगल पे, तो इसलिए जैसे ग्लोब भी देखा है तो टेढ़ा होता है थोड़ा, ऋतुएं होती हैं। इस तरह पृथ्वी को गोलाकार गेंद की तरह सिद्ध करने के लिए ऋतुओं का चक्र का उपयोग किया जाता है। तो उन ऋतुओं को उस एंगल से उससे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ज्ञान भूगोल में तर्कयुक्त ढंग से सिद्ध किया गया है कि ऋतुओं का कारण पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर लगाई जाने वाली प्रदक्षिणा नहीं है, बल्कि मेरू पर्वत के चारों ओर सूर्य का वलयाकार पथ में परिभ्रमण है। मेरू पर्वत के चारों ओर सूर्य प्रदक्षिणा करता है, लेकिन उसका प्रदक्षिणा पथ संपूर्ण रूप से वलयाकार नहीं है। 6 माह तक वलयाकार प्रदक्षिणा करता हुआ सूर्य जो है वो क्रमशः एक्चुअली इलिप्टिकल होता है, फॉर्मेशन उसकी इलिप्टिकल थोड़ी होती है। हाँ, वलयाकार नहीं है। हाँ, पूरा वलयाकार नहीं है। इलेक्ट्रिकल नहीं कह सकते, हाँ, स्पाइरल मतलब स्पाइरल है, मतलब उसकी फॉर्मेशन ये नहीं कि वलयाकार है, वो मतलब लेवल तो उसका वही रह रहा है, लेवल उसका वही रह रहा है। दक्षिण में सूर्य जब अंतिम बिंदु तक, मतलब अगर ना वो कछुआ छाप अगरबत्ती देखी है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली उससे समझ आता है, उससे समझ आ जाएगा। दक्षिण सूर्य जब अंतिम बिंदु पर पहुंचता है तब भरत क्षेत्र में सबसे छोटा दिन होता है। इसके पश्चात सूर्य उत्तर की ओर प्रयाण यानी उत्तरायण की ओर प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार वलयाकार गति से उत्तर की ओर खिसकता हुआ सूर्य ठीक 6 मास में यानी 183 दिन में मेरू पर्वत के सबसे समीप स्थान पर मंडल पर पहुंच जाता है। ये दिन भरत क्षेत्र में सर्वाधिक लंबा होता है। इसके बाद मतलब वो कर्क संक्रांति जो है, ये जून का जो महीना है 21 जून, इसके बाद पुनः सूर्य दक्षिण दिशा में प्रयाण करता है। वहां सिर्फ एक दिन का स्टे है और उसके बाद वापस है, बाकी जगह पर 2 बार जाएगा। दिशा में प्रयाण आरंभ हो जाता है। इसे दक्षिणायन के रूप में हम जानते हैं। मतलब उत्तर में पहुंचकर जैसे ही मुड़ा ना तो समझो दक्षिण की ओर दक्षिणायन शुरू। ज्ञान भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं जो परस्पर 180 अंश के कोण पर रहकर सतत मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। भरत क्षेत्र में हमें जिस सूर्य के दर्शन होते हैं वह तीसरे दिन पुणे आ जाता है, एक दिन गैप के साथ। आज का दिन, कल कोई और आएगा, फिर तीसरे दिन आ जाता है। अर्थात प्रत्येक 24 घंटे में नया सूर्य देखने को मिलता है। हाँ, दूसरा होता है। त्रियक लोक में जो प्रकाश व्याप्त है वह सूर्य के द्वारा ही प्राप्त है। मनुष्य लोग 2.5 द्वीप के अंदर या इसके बाहर के द्वीप समुद्रों को प्रकाशित करने वाले सूर्य पृथक पृथक हैं, उनका आकार भी भिन्न है। इस दृष्टि से सूर्य की अनेकता सिद्ध है। इस मध्य लोक के प्रकाशक चंद्र एवं सूर्य अन्य ज्योतिष देव के रूप में जाने जाते हैं। ये सारे जो है ना ग्रह, नक्षत्र, तारा वगैरह, ये सब ज्योतिष सर्व बाह्य और सर्व अभ्यंतर मंडल, ये वैसे हमने काफी डिस्कस कर लिया है। हाँ, सभी दिशाओं के गतिशील होते हुए भी रात्रि क्यों?
सभी दिशाओं में गतिशील होते हुए भी बदगति हो रहा है, तो फिर रात्रि क्यों? उनका मतलब है यहाँ दिन है तो रात्रि, ये नहीं क्वेश्चन है किसी का। तो ये जो है, यद्यपि सूर्य सभी दिशाओं यानी देशों में गति करता है, दिशाओं के साथ देशों भी कर दिया, में गति करता है, तथापि उसका प्रकाश अमुक सीमा तक ही फैलता है, उससे आगे नहीं। इसलिए जगत में जो रात्रि दिवस का व्यवहार होता है वो निर्बाध है। आशय ये है कि जितनी सीमा तक जिस देश में सूर्य का प्रकाश जितने समय तक पहुंचता है, उतनी सीमा तक उस प्रदेश में उतने समय तक का दिवस होता है। शेष सीमा में शेष प्रदेश में उतने समय रात्रि होती है। इसलिए सूर्य के प्रकाश का क्षेत्र मर्यादित होने के कारण रात्रि होती है। इसलिए सूर्य के प्रकाश का क्षेत्र कारण रात्रि और दिवस का व्यवहार होता है। मतलब दिन और रात का व्यवहार है कि वो प्रकाश जैसे मूव कर रहा है उसके हिसाब से। तो एक ही समय में दो दिशाओं में दिवस कैसे? तो ये भी अब जिसको नहीं पता, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य, इसलिए एक ही समय में 2 दिशाओं में दिवस होता है, 2 दिशाओं में रात्रि होता है। अब आ गया इसमें जम्बू द्वीप में चंद्र का स्वरूप क्या है। सूर्य की बात पूरी हो गई। हाँ, इसको जब अगली बार करेंगे ना तो इसको और समझ में आ गया कि किस ढंग से होना चाहिए, और सबको आम आदमी को समझ आ गया। जम्बू द्वीप में एक चंद्र नहीं है बल्कि 2 चंद्र हैं। ये दोनों चंद्र एक दूसरे के साथ 180 अंश के कोण पर रहते हुए मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। धरती से 880 योजन, सूर्य 800 योजन पे था, या 880 योजन पर रहकर चंद्रमा मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करता है। इस प्रकार सूर्य की तुलना में चंद्रमा हमसे अधिक दूर है। मेरू पर्वत के चारों ओर प्रदक्षिणा करने में चंद्रमा को 48 घंटे अतिरिक्त ये 101 मिनट अधिक लगते हैं, इससे ज्यादा लगते हैं। यानी कि सूर्य जो 48 घंटे घूमता है, इसको 101 मिनट अधिक लगते हैं। इसकी स्पीड भी कम है, चंद्रमा सबसे स्लो गति करता है। 2 चंद्रमा के होने से हमें प्रति 24 घंटे में लगभग 5.5 मिनट पर चंद्रमा, प्रति घंटे जो है 5.5 मिनट पर चंद्रमा के दर्शन होते हैं। 2 चंद्रमा के होने से हमें प्रति 24 घंटे और लगभग 5.5 मिनट पर चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तो मतलब पूरा 24 घंटे बाद जैसा उसमें दिखाई दे रहा है ना, इसमें समय गैप ज्यादा है। अब आगे बताया है, सूर्य की गति की तुलना में चंद्रमा की गति 48 घंटे 101 मिनट अर्थात 49 घंटे और 41 मिनट। हाँ, मतलब कम क्या है, सूर्य की गति से कम है ये। हाँ, कम है। आज के वैज्ञानिक चंद्रमा को जितना दूर मानते हैं उतना दूर वह नहीं है, उतना बड़ा भी नहीं है, जितना बड़ा मानते हैं वो भी नहीं। हाँ, चंद्रमा का प्रकाश उसका स्वयं का है, वह सूर्य से परावर्तित प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश उष्ण है, चंद्रमा का प्रकाश शीतल है। और यही इस तथ्य का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। ये उसका दूसरा, संश्लेषण मतलब वहां से चलता है प्रकाश, तो वो गर्म नहीं होता, यहाँ आने तक वो किरणें पहुंचते पहुंचते उसमें गर्मी आती है। ये इसका दूसरा प्रमाण है इस प्रकार की, क्योंकि उसकी गर्मी है, वो उतना ही शीतलता देता है। संश्लेषण क्रिया होती है। इस प्रकार कई वैज्ञानिक प्रमाण है, इनसे सिद्ध होता है कि चंद्रमा स्वयं प्रकाशित। प्रकाश संश्लेषण तो वही होता है ना जो पौधे भी करते हैं। फोटोसिंथेसिस। हाँ, वही फोटोसिंथेसिस। हाँ, उसी से उसी से फोटोसिंथेसिस। हाँ, उसमें तो वो है ना कि वो अपनी करता है कलर, उसका कलर जो होता है उसके हिसाब से होता है। इसमें यह है कि प्रकाश किरणें वहां से चलती हैं, जब वहां से, तो वो जैसे कहते हैं ना आग का गोला है सूर्य, वो आग का गोला नहीं है। वो जो किरणें वहां से चल रही है विद द कोर्स ऑफ टाइम यहाँ पहुंचते पहुंचते वो गर्म होती है। वहां से कोई आग का गोला नहीं है, वहां तो वो नॉर्मल है। और वो भी शीतल नहीं है, उसकी वहां से चलती है उद्योग नामकरण के कारण वो किरणें वहां से जो निकलती है नीचे ठंडक पहुंचाती है, शीतलता देती है। तो इससे सिद्ध, मतलब ये सिद्ध ये करना चाहते हैं कि इनका कोई लिंक नहीं। वो जो बात ये हो रही है कि चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का है, हाँ स्वयं का है प्रकाश, ये है बिंदु, ये है कि चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का है। बाकी को क्यों कहते हैं, वो चंद्रमा को नीचे मान रहे हैं सूर्य से, कि सूर्य उसको देता है, सूर्य के कारण चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। मतलब कहने की बात यह, दिन में सूर्य चमकता है और रात को वो अपनी एनर्जी जो है ना वो चंद्रमा को दे देता है और चंद्रमा ठंडा, ऐसा कहते हैं ना। अब यह है कि वो चंद्रमा है ही ऊपर, तो सूर्य उसको कहाँ देने जाता है, कैसे देता है।
जबकि सूर्य का प्रकाश जाता है ऊपर। लेकिन ये जो है दोनों का नामकरण अलग है, दोनों के अंदर जो ये अब नामकरण वाली बात कहाँ बताएंगे दूसरे में। इस प्रकार कई वैज्ञानिक प्रमाण है जिनसे सिद्ध होता है कि चंद्रमा स्वयं प्रकाश। महाराज जी, हाँ जी, आप कह रहे हैं कि नामकरण है, तो नामकरण तो जीव का होगा कोई जो हाँ तो पृथ्वी काय की जीव है ना, तो विमान है ना, वो तो है वो तो ना, विमान है ना। विमान तो हाँ, तो वो मिट्टी, वो जो मिट्टी पीछे जो अंदर जो बना हुआ है वो सारे हाँ वो क्या है, पृथ्वी काय के जीव है। वहां पर आना जाना भी हो रहा है, जो जीव वहां से निकल रहे हैं, दूसरे नए आ रहे हैं जिनका जन्म है, वो पृथ्वी काय के जीव है। देव है, देव अलग है, ये देवों के कारण नहीं है, ये उसके विमान के कारण है। हाँ, ये पृथ्वी का चंद्रमा का प्रदक्षिणा पथ, चंद्रमा का प्रदक्षिणा पथ वर्तुलाकार नहीं बल्कि वलयाकार है। जिस प्रकार सूर्य के 184 मंडल होते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा के 15 मंडल होते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में सूर्य 184 मंडलों के द्वारा जितना स्थानांतर करता है, उतना ही स्थानांतर 15 मंडलों के द्वारा चंद्रमा करता है, उतना ही करता है। यानी वो 510 योजन वाला इसका भी है, हाँ, दोनों के लिए। उनमें से 5 मंडल जम्बूद्वीप में और शेष 10 मंडल लवन समुद्र में है। 5 मंडल की चौड़ाई 180 योजन है और 10 मंडलों की चौड़ाई 330 योजन है। जम्बूद्वीप और लवन समुद्र का सूर्य मंडल की इतनी ही चौड़ाई में है। ये जो है, अब उनके मंडलों में गैप ज्यादा होगा। हाँ, गैप ज्यादा होगा, वो करीब 35 करीब कितना आता है। चंद्रमा जब मेरू पर्वत के सबसे समीप मंडल में होता है, तब वह मेरू पर्वत से 44,820 योजन, वो तो उतना ही है जितना उसका सूर्य होता है। और जब दूसरे बाह्य मंडल में होता है, तब वह मेरू पर्वत से 45,000 की बाहर में जाता है, तो 45,300 ये हो जाएगा 29। और ये करीब 30 ही होता है, 330। ये 53/61 है साथ में पूर्णांक। चंद्रमा की स्वयं की चौड़ाई 56/61 है। ये 2 योजन में मतलब इसका डिफरेंस है। ये जो बीच में जो मार्ग बनता है ना, मंडल बनता है, मंडल की थिकनेस है। मंडल जितना चंद्रमा का साइज है जैसे उसी साइज है। और ऐसी सूर्य में, सूर्य के अंदर बीच का गैप दो वल्ले जो मंडल के हैं, उसमें 48/61 था। हाँ, इसके अंदर जो है 56/61 है। इसलिए वह प्रदक्षिणा, हाँ, इसका साइज बड़ा है। हाँ, योजन क्षेत्र को घेरकर मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करता है। ये दूरी प्रत्येक मंडल की मोटाई भी है। इस 2 मंडलों के बीच में 35 पूर्णांक 30/61 योजन के अतिरिक्त 28 ये वैसे लिखा हुआ है, अर्थात 45 पूर्णांक, मतलब ये समझ गए, ये समझो 36 है। 35 पूर्णांक 57/61 योजन की दूरी होती है। अर्थात इसमें एक मंडल में दूसरे मंडल में इतना गैप हो गया, क्योंकि मंडल ही 15 है, तो उसमें गैप बीच में 14 का है, अंतरे 14 है। अर्थात चंद्रमा एक मंडल घूमे तब लगभग 36 योजन खिसक जाता है। ये 36 योजन खिसक जाता है। इस प्रकार 15 मंडल में घूमने वाला चंद्रमा 15 दिनों में लगभग 510 पूर्णांक 48 मिनट करता है। अब ये कैसे है कि 36 है ना, अगर 36 को गुना करें इधर और 36 के कितने 15 से गुना करके दे, तो ये फुल है ना जितना, तो डिस्टेंस इतना ही आ जाएगा। चंद्रमा की कलाओं का कारण, वो कला कहते हैं ना, पूर्णिमा की, हाँ, पूर्णिमा की रात में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, उसे देख सकते हैं। चंद्रमा आज 16 कलाओं में खिला है। तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण है ये, तो ये कला 16 है। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा कुछ कुछ ढकने लग जाता है, जैसे कि हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अंततः अमावस्या पर चंद्रमा पूरी तरह ढका जाता है और हम उसे देख नहीं पाते। अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा उसकी विपरीत दिशा में होता है और तब वह दिखाई नहीं देता। ये कारण तर्कयुक्त नहीं है। वास्तव में चंद्रमा की कलाओं का रहस्य कुछ अलग ही है। चंद्रमा के गोले से लगा हुआ राहु नाम का ग्रह भी मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करता है। ये राहु, ये ध्रुव राहु है। ध्रुव राहु, 2 राहु हैं, एक पर्व राहु, एक ध्रुव राहु। हाँ, ध्रुव राहु, नित्य कह दो या ध्रुव कह दो, ध्रुव राहु के नाम से जाना जाता है। उसका रंग भी पूरी तरह काला है। ये ध्रुव राहु ग्रह चंद्रमा के गोले से मात्र 4 उंगल के नीचे रहकर मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करता है। चंद्रमा के प्रकाश में ध्रुव राहु किस प्रकार अवरोध उत्पन्न करता है, उसे समझने के लिए चंद्रमा के 62 भागों में कल्पना करते हैं। और पूर्णिमा की रात्रि में ये 62 भाग खुले रहते हैं।
इसलिए इसकी पिक्चर भी है। इसलिए चंद्रमा संपूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। पूर्णिमा के पश्चात की रात्रि में ध्रुव राहु का विमान चंद्रमा के 62 भागों में से 4 भागों को ढक लेता है। इस कारण से चंद्र उतना क्षीण दिखाई देता है, वो छोटा एक एकम का चांद जैसे कहते हैं। इसे कृष्ण पक्ष की प्रथमा कहा जाता है, प्रथमा कहा जाता है। इस प्रकार प्रतिदिन रात्रि 4-4 के अतिरिक्त भागों को ढकते हुए 15वीं रात्रि को 62 में से 60 भागों को ढक लेता है। मतलब ना में जो ये घूमते हैं चंद्र और सूर्य, तो ये तो अपने विमान में रहकर मतलब गतिमान होते हैं। विमानी गतिमान हो रहे हैं। विमानी गतिमान होते हैं। हाँ, विमानी गतिमान होते हैं। हाँ, उसमें विमान के अंदर जो है तेज है। वो देव, हाँ वो देव है विमान के अंदर। उसके ऊपर भवन बने, महल उसके बने अपने हैं ना, महल बने हैं। उसकी ग्राउंड के ऊपर हाँ हाँ, महल बने हैं। तो फिर वो विमान के अंदर मतलब जैसे ये देखो ना, अगर ये राहु है, ये राहु है और ऊपर ये चंद्रमा का विमान है, ये विमान है, ये इनके महल है, पर घर बने हुए हैं जैसे, ये चंद्रमा है पूरा। अब यहाँ से इसके कितना कवर करता है, जितना ये स्लाइड कर रहा है और पूरा आ गया, ये तो पूरा इसको कवर कर देगा काला, इसके नीचे से कर देगा। ये साइज में बड़ा होता है। ये 1 योजन है, 1 योजन है। वो 58 बटा 61 है। ये 1 योजन है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ये बड़ा थोड़ा साइज का होता है, ये पूरा कवर कर लेता है। ये समझने के लिए थोड़ा इस पिक्चर से जल्दी समझ आ जाता है कि कैसे कैसे स्लाइड करता रहता है। और उसमें ये 1 ओपन हो गई, 2 ओपन हो गई, 3 करते गए ये कलाएं जो है इस तरह मूव होती है। तो 16 के अंदर ये 15 गैप बन गए, तो 15 दिन के अंदर वो हो जाता है ये मूव करते हुए। हाँ, इसी से बनता है। दूसरे ढंग से विचार करें तो चंद्रमा के कुछ 16 भाग, अगर ये तो 4-4 भाग का है ना, एक दूसरा ढंग भी है कि दूसरे ढंग से विचार करें तो चंद्रमा के कुछ 16 भागों में प्रति रात्रि 1-1 भाग ढकता जाता है। इस प्रकार अमावस्या आ जाती है। अमावस्या के दिन चंद्रमा की एक कला खुली हुई रहती है, लेकिन वह सूर्य के तेज के कारण दिखाई नहीं देती। चंद्रमा के गोले की चौड़ाई 56-61 है, जबकि ध्रुव राहु की चौड़ाई 1 योजन की होने से यह ग्रह अमावस्या के दिन चंद्रमा को आसानी से ढक लेता है। तो सूर्य का तेज वहाँ कहाँ गया? रात में नहीं, वो उसी रेंज में आ गया, उसी रेंज में आ गया, उसी रेंज में आ गया, उसी कला में आ गया ना, उसी कला। वो जो राशि 1 हो गई, क्योंकि उस टाइम सूर्य 7 है। जो 15वां है ना, 15वां और पहला राउंड है, उसमें सूर्य उस चंद्रमा के उस मंडल के साथ, चंद्रमा से वो दिखाऊंगा। हाँ, मैं बता दूंगा। चंद्र ग्रहण का कारण जैन शास्त्रों के अनुसार आकाश में पर्व राहु नाम का एक अप्रकाशित ग्रह है जो काले धब्बे जैसा है। ये पर्व राहु ग्रह कम से कम 6 मास के अंतराल पर सूर्य एवं अथवा चंद्रमा के बिंब को ढक लेता है। हाँ, ये पर्व राहु ग्रह अधिक से अधिक 42 माह के लिए चंद्रमा के बिंब को और 48 माह के लिए सूर्य के बिंब को ढक लेता है। इस 48 माह के अंतराल में, हाँ मतलब हाँ, ये उसकी है ना, 48 माह के ढक देता है। जिस वजह से चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण होते हैं। जब भारत क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, तब 2.5 द्वीप के समस्त 132 सूर्य और 132 चंद्रमाओं का भी उस समय ग्रहण होता है। हाँ, हाँ, यानी चंद्रमा का तो 42 महीने में एक बार होगा ही होगा। वैसे तो 6 महीने में हो सकता है, लेकिन ये कई बार नहीं हुआ 6 माह अधिक से अधिक गैप 42 माह। और सूर्य का 48 हाँ, मेरू पर्वत 132 में भी उस समय होता है। हाँ, बस काफी एक समय ग्रहण, मतलब एक समय उसमें भी ग्रहण होगा। हाँ, इसमें भी ग्रहण। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि सबके पथ अलग अलग है, सबका रूट अलग अलग है, हाँ, सब ये तो ये होता है। ये तो बता रहा हूँ, वो डिस्टेंस के ग्रह भी तो वैसे ही घूम रहे हैं ना, वो वैसे ही घूम रहे हैं ना, सबकी सिवाय नक्षत्रों में अंदर नहीं है। सिवाय नक्षत्रों के इसका रूट फिक्स है, सूर्य का रूट फिक्स है, बाकी ग्रह का सिर्फ नक्षत्र जो है ना, वो नियमित नहीं है। जैसे अभिजीत का भी बाहर आ जाता है मंडल से, हाँ अलग है। मेरू पर्वत के चारों ओर सूर्य 29 बार जितने समय में प्रदक्षिणा करता है, उतनी अवधि में चंद्रमा की 30 प्रदक्षिणाएं पूरी हो जाती हैं। चंद्रमा का 1 माह लगभग 29 दिनों का, इसका माह जो है 29 दिनों का है। और चंद्रमास में 30 तिथियां होती हैं। सूर्य का 1 दिन 30 मुहूर्त का होता है, लेकिन चंद्रमा का दिवस जो है 29 पूर्णांक, ये थोड़ा कम होता है। तो एक चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है।
इसलिए सूर्य व चंद्र के वर्ष में 12 दिन का अंतर आता है, तो प्रत्येक 2.5 वर्ष में एक अधिक मास मिलाकर इस अंतर का समायोजन किया जाता है कि उसका वर्ष ही कम छोटा है। हाँ, चंद्र का छोटा है, 12 दिन का फर्क है, 12 दिन का फर्क है, तो 2.5 साल के बाद उसका आता है ऐसा। ग्रहों, नक्षत्रों और तारों का स्वरूप। जैन नक्षत्र शास्त्रों के अनुसार ग्रह, नक्षत्र और तारे एक परिवार के सदस्य माने जाते हैं। जम्बू द्वीप में जिस प्रकार 2 सूर्य 2 चंद्र हैं, उसी प्रकार ग्रह, नक्षत्र व तारे भी तो 2 की जोड़ी में ही है, नहीं है। एक चंद्रमा के परिवार में 1 सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारों की विशाल संख्या है। हाँ, क्या चीज? 28 नक्षत्रों का नाम निम्नानुसार है। वो नक्षत्र क्या है? पहला है अभिजीत, तो 27 ही गति करते हैं। हाँ, अभिजीत है ना, हाँ, ये कोई किसी समय पर गति करता है, बाकी हमेशा हाँ, वो पहले में ही होता है और उछल के बाहर आ जाता है। अभिजीत है, श्रवण है, ये सबके नाम है, नाम से जो है लिखा है। इसमें जो ग्रीन है ना, ये समझिए, ये ग्रीन जो है ये आगे पीछे होते हैं। जैसे कि अभिजीत है, ये सबसे अंदर का है, सबसे अंदर का है। 22वां सबसे ऊपर का है, ये स्वाति होता है। स्वाति नक्षत्र ये सर्वाभ्यंतर का अभिजीत नक्षत्र है। हाँ, ये नीचे जो होता है वो भरनी होता है, भरनी होता है। और यहाँ जो है एक होता है भरनी, नीचे आ गया, स्वाति हो गया, अभिजीत हो गया, और एक मूल होता है वो इधर होता है। ये 26वां जो है ना मूल है ना, ये 26 लिखा है, ये मूल इधर होता है। 4 जो है ना, ऊपर नीचे अंदर बाहर, उस हिसाब से ये 4 बताए गए। अच्छा, फिर इसमें ये भी है कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। आद्रा, चित्रा, स्वाति नक्षत्र एक तारा वाले हैं। स्थानिक सूत्र के अंदर ये ना एक तारा वाले, इसकी जो है ना, क्योंकि ये कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, तो उसमें इनमें सिर्फ एक एक है। और शतभिषक जो है इसमें 100 है, 100 है, ये सब है। अब ये इसकी लोकेशन क्या है कि जैसे किसी के 2 घर होते हैं, 4 घर होते हैं, 5 में, उसका मालिक एक ही है, तो ये उसी हिसाब से है कि वो जो है ये सब तारे। इन तारों में किसी के अंडर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, और एक ही सिर्फ है जिसके 100 तारे, 100 तारे। इसी से इनका चित्र बनता है। शिव को त्रिपुरारी कहते हैं ना, त्रिपुरारी, यानी त्रिपुर के दुश्मन, त्रिपुर के शत्रु। त्रिपुर का मतलब है 3 देश, 3 पुर यानी देश, 3 अलग अलग स्थान। तो त्रिपुरारी इसको कहते हैं। वहां पर 3 विमान थे, वो अलग घटना आती है, उसमें बताते हैं, मतलब उसमें भी आता है, पुराणों में भी आता है वर्णन इस प्रकार से। जब 5 वर्ष का युग प्रारंभ होता है, तब चंद्र जो है अभिजीत नक्षत्र में होता है। ये जब युग शुरू होता है ना, तो ये युग हमारे यहाँ चंद्र से होता है, चंद्र से होता है। तो उसमें चंद्र के जो पहला मांडल्य होता है, उसके अंदर अभिजीत नक्षत्र होता है। इसलिए जैन शास्त्रों में अभिजीत नक्षत्र प्रथम माना गया है, और लौकिक शास्त्रों में 8वां जो अश्विनी नक्षत्र से वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। लेकिन जैन शास्त्रों के अनुसार पहले अभिजीत नक्षत्र आता है। बाकियों के ना वो अश्विनी नक्षत्र जो है ना, ये 8वां, ये अश्विनी, इसको लेते हैं। आधुनिक विज्ञान में सौर मंडल में 9 ग्रह माने गए हैं, लेकिन जैन भूगोल के अनुसार चंद्रमा के परिवार में कुल 88 ग्रह। इन 88 ग्रहों के नाम भी दिए गए हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार ये 88 ग्रह सूर्य के नहीं बल्कि मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। ये ग्रह भी जो है उसी की करते हैं। इन 88 में वर्तमान में प्रचलित बुध, शुक्र, गुरु, बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु, केतु आदि का समावेश हो जाता है। इस तरह जैन शास्त्रों में 88 ग्रहों का वर्णन है। एक चंद्रमा के परिवार में तारों की, ये तो आ चुका है। जम्बूद्वीप का क्षेत्रफल ये आ गया, क्षेत्रफल है। ये एक्सप्लेन करा गया है कि जब ये कहा जाता है कि 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं, तो ये तारे जो हैं ये नीचे जम्बूद्वीप के हैं, लवण समुद्र के अपने हैं, उनके अपने तारे। अब ये इनको जो रहना तो इसी में जम्बूद्वीप में है ना, क्या इतने तारों को, इसीलिए इसका जो है ना मतलब साइज जो है तारों का बहुत छोटा है, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, संख्या बहुत ज्यादा है। एक तारे के विमान की 1 कोस यानी 2 मील की लंबाई चौड़ाई है। विराट क्षेत्रफल में अरबों तारों का आसानी से समावेश हो जाता है। इसलिए सबसे छोटे तारे का साइज है, इसलिए कि वहां उसको दिक्कत नहीं होती। जैन शास्त्रों के अनुसार जम्बूद्वीप के विमानों में जो है ना चौड़ाई वगैरह जो है वो ऐसे है कि 56/61 चंद्र का है, सूर्य का 48/61 है, ग्रह के है ये 1/4 योजन है, नक्षत्र विमान 1/8 योजन है, और ये जो है 1/16 योजन है।
ये नहीं आधा कोस है, ये 1/16 तारों का विमान। जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा के होने से 56 नक्षत्र, 176 ग्रह और इतने कोड़ा कोड़ी जो है तारे हैं। 66,975 को डबल कर दिया। जम्बू द्वीप में सूर्य के 184 और चंद्रमा के 15 मंडल, नक्षत्रों के 8 मंडल और समस्त नक्षत्र इन 8 मंडलों में ही परिभ्रमण करते हैं। जम्बू द्वीप में नक्षत्रों के जो मंडल हैं उनमें से 2 मंडल जमीन के ऊपर और शेष 6 मंडल लवण समुद्रों पर होते हैं। उसके 8 मंडल हैं। अब उसके चंद्रमा के 5 अंदर थे 10। हाँ नक्षत्रों के 8 मंडल है। हाँ, इसमें 2 तो हैं जम्बू द्वीप में हाँ। और उसके 6 मंडल जो है ना वो बाहर उसमें आएंगे। अब नक्षत्र तो इतने सारे हैं 27 28। हाँ तो इनके सबके 8 मंडल हैं। इतने हाथ सबके होंगे, सबके 8 मंडल होंगे ना। तो अब उसमें दिखाएंगे ना चंद्रमा के साथ कैसे आते हैं ग्रुप में। ये चंद्रमा तारों की संख्या के अनुसार जो एक हमने 28 ग्रह जाने थे ना, 28 में उनकी संख्या 3 3 5 100 2 2 32 3 3, इसमें ये एक नहीं है, ये गलत है। ये इसको डिलीट कर दो, एक बने, ये नहीं है। और ये करते करते 5 4 3 11 ये 28 है। अब ये 28 में क्या है कि आकाश में घूमने के लिए ग्रहों और तारों के विमानों की कोई नियमित मंडल नहीं है। ग्रह और तारों के विमानों का कोई नियमित मंडल नहीं है कि वो कब कहाँ है, किस मंडल में है, उसका कोई नियमित नहीं है। वे मेरू पर्वत के चारों ओर अनियमित मंडलों में प्रदक्षिणा करते हैं। घूमते घूमते वे कई बार दूर चले जाते हैं और कई बार नजदीक आ जाते हैं। जब हम कहते हैं ना ग्रह बदल गया, ये हो गया, जिसके कारण ज्योतिष सारा चक्कर होता है, उसका तब बदली होती रहती है। अदरवाइज ये सब फिक्स हो, ये फिक्स नहीं है। ग्रहों और तारों के नहीं है ना। हाँ बस ग्रह और तारों के नहीं। निश्चित मंडल। हाँ वाह, वर्तमान में धूमकेतु की तरह पुच्छल तारे दिखाई देते हैं। उनका कारण भी ग्रह और तारों की तरह अनियमित गति है। ये ग्रह व तारे कम से कम 1121 योजन की दूरी से मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। ये लिमिट है कि इसके अंदर कोई नहीं आए। 1100 यानी मेरू पर्वत के नियरेस्ट जो है ना वो 1121 और अगर कोई नियर आता है ना 1121 में, वो अभिजीत है, वो आ जाता है बस, बिल्कुल। हाँ किसी समय आता है। इसलिए ये कभी प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता कि चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे कहीं मेरू पर्वत के साथ टकरा जाएं, इतने घूम रहे हैं, टकरा जाएं। रेहू केतु बुध शुक्र मैं खत्म ही कर दूं इसको आज। और मंगल शनि आदि ग्रहों की गति नियमित होती है, बस यही लास्ट पेज है। इस प्रकार भूमि से 790 योजन से 900 योजन तक 110 योजन आकाश में सूर्य ग्रह तारे आधुनिक वैज्ञानिक मान्यता रखते हैं। तारे कुछ निश्चित प्रकाश दूर हैं, नहीं है थोड़ी। हाँ इसमें जो है ना, इसमें आपको एक चीज बताता हूँ। ये इसमें ये देखो इसमें क्या है कि अभिजीत आदि ये जो है ना, ये नक्षत्र जो है ना, ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा के ये 15 मंडल है। ये जो नीले वाले हैं ये 15 मंडल है और ये 44,820 योजन से शुरू हो रहा है। ये 5 मंडल जो है 1 2 3 4, ये जो है 1 2 3 4 5 मंडल, ये जम्बूद्वीप की वेदी आ गई। ये वेदिका आ गई, इसकी जगती आ गई, जम्बूद्वीप की जगती आ गई। और इसमें जगती में ये 5 मंडल है। इसमें पहले में अभिजीत आदि 12 का संचार होता है। 12 नक्षत्र इसमें आ जाते हैं, जो इसमें आ जाते हैं। फिर मघावात पुनर्वास ये आ जाते हैं, ये भी एक है। हाँ क्या चीज, ये जो है ना, अब इसमें क्या है, इनका सबका ये लिखित में है कि किस मंडल में कैसा होगा। जैसे मंडल जो है 15 मंडल है ना, तो पहला तीसरा छठा सातवां आठवां 10वां 11वां 15वां, इनके अंदर जो है, इन 8 मंडलों के अंदर नक्षत्रों का विरह नहीं होता। हाँ पहला तीसरा छठा सातवां आठवां 10वां 11वां 15वां, और पहले तीसरे 11वें 15वें में सूर्य भी होता है। 4 में सूर्य होता है ना, तो इसमें तो समझिए कि ये सारों के अंदर ये नक्षत्र, ये सूर्य, ये सब है इसमें है। ये कभी भी नक्षत्रों का विरह नहीं होता इन 8 मंडलों में नक्षत्रों का कभी, क्योंकि नक्षत्र ही 8 है, तो इसके हिसाब से इसमें आ गए। लेकिन जो दूसरा चौथा 5वां 9वां 12वां 13वां 14, ये जो 7 मंडल हैं, इन नक्षत्रों में विरह होता है, वहां नक्षत्रों की गति नहीं है।
इनमें ये जो है ये सिर्फ चंद्रमा ही इनमें होगा इंडिपेंडेंटली, ना सूर्य होगा ना कोई इसमें होंगे। ये सारी लोकेशन जो है ना चंद्रमा की है। ये 7 हैं, ऐसे 7 ये है, और ये जो है ये 8 इधर, ये 8। इससे क्लियर होता है कि ये इनका जो है ना जो सारा सिस्टम है, मतलब 7 में ये भी रहेंगे। हाँ, ये सारे ग्रह जो है ना 28 के हैं, इनके 230 विमान है टोटल, जिसमें 100 का तो एक ही है, हाँ, बाकी एक एक 3 करके टोटल 230, मतलब ये विमान मतलब तारे समझ लो, तारे। ये 230 विमान जो है इनके हैं, और मतलब ये टोटल है बस इसका, और इसमें कोई खास ऐसा नहीं है ये नक्षत्र में। हाँ, एक ध्रुव तारा की बात करनी है। ध्रुव तारा में जो ध्रुव तारा है इसके दो ऑप्शन है। कई जगह ये मेंशन करा है कि 4 ध्रुव तारा है, अच्छा, मतलब महाविद्य के 2 ध्रुव तारा है उसके उत्तर में, दोनों के पूर्व का अलग है, पश्चिम का अलग है, और दक्षिण में भरत का अलग है और ऐरावत का अलग है, और वो उसको कहा स्थिर है ये ध्रुव तारा। अच्छा, ऐसा कहा। और एक जगह जो वर्णन है, जो बात की थी कि जो मेरू पर्वत है, हाँ चूली का, तो वो इसलिए कि तारा कोई भी ऐसा वर्णन नहीं आया कहीं पर कि वो तारे जो है कोई भी स्थिर हो, है नहीं। इसका मतलब वो गलत लगता है, ये वर्षन गलत लगता है। और इस पे थोड़ी ऑप्शन है, पर ये केवली गम्य है कि वो कह रहे हैं कि मेरू पर्वत के ऊपर की जो चूलिका है, उसके ऊपर जो वो मणि, उसकी पूरी जो चूलिका 40 योजन की बनी है, वो चमकती है और वो फिक्स रहती है। वो हमारी भी उत्तर में है और रावत से भी उत्तर में है, सब। लेकिन वो इस पॉइंट पे कहते हैं कि ये फिर जो है, अब देखा जाए तो जो पूर्व पश्चिम है तो उनके भी तो उत्तर में ही है ना, महाविद्य से कैसे करेंगे? महाविद्य से पूर्व और पश्चिम, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, केवली गम है, मतलब ये 2 वर्षन है, मतलब हमने इसको जानना, कोई इसमें अभी बहुत क्लैरिटी आगे आएगी धीरे धीरे। तो अपने को जितना समझना था वो समझ लिया है, मैंने कर दिया है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा ना है, बता रहा हूँ ध्रुव तारा का कि ये है, उसमें ध्रुव तारा का है कि ये भी वर्षन आया हुआ है और वो भी वर्षन, दोनों पढ़े। नहीं, मैं इसको पूरा पहले तो कर रहे थे ना, स्टडी कर रहे थे जब ये नोट्स बनाए हैं, अब समझ में आ गया कि सारा है चक्कर क्या है। हाँ जी, सबके आकाश गंगा और ये सप्तर्षि मंडल, ये सब क्या है? ये मिक्स मत करो, आकाश गंगा वगैरह, ये गैलेक्सी जो है ये वो अलग चीज है, वो ये अपने आगमों के अनुसार है, इस हिसाब से कि ये सूर्य चंद्रमा ये है। अच्छा, हमें इससे ये पता चलता है कि चंद्र वर्ष जो होता है वो छोटा है, ये महीना कैसे बढ़ जाता है आपको ये समझना है, ये दिन बड़े छोटे कैसे होते हैं, मकर संक्रांति क्या है, कर्क संक्रांति क्या है, सूर्य कैसे मूव करता है, बस इतना अगर आप समझ लेंगे ना, तो आपकी कई जवाब जो लौकिक जवाब होते हैं, मतलब वो मिल जाएंगे आपको कि हाँ ये सूर्य ऐसे मूव होता है, ऐसे होता है, इतना काफी है। बाकी जब नेक्स्ट टाइम इसे लेंगे तो पूरा पिक्चर और पूरी डिटेल के साथ, जो कि आपके समझने लायक, ये इसमें मुझे पता है कई जगह पर आप अटकोगे। कौन से? हाँ, वो अलग चीज है, वो भी मतलब जैसा ना नाम है उनमें, वो भी है, कभी ना कभी वो भी ऐसा है कि उनकी मूवमेंट ये बताया गया कि अनियमित है, वो कभी भी आ सकते हैं, ऐसा आ सकते हैं। आज इतना कोई ज्यादा समझने वाला नहीं था, सिर्फ ये जानकारी के तौर पे था कि कुछ बताना था तो बता दिया, इसलिए। महाराज जी, महाराज जी, हाँ जी, अब जैसे 22 दिसंबर को हाँ सबसे छोटा दिन होगा भारत क्षेत्र में, हाँ जी, सूर्य सबसे दूर है वलयाकार में, हाँ जी। तो ऑस्ट्रेलिया में तो सबसे बड़ा दिन होगा। तो ये तो अपनी लोकेशन, आप तो अपना देखो ना, ऑस्ट्रेलिया का क्या लेना देना। तो वो क्या भारत क्षेत्र से बाहर है? भारत क्षेत्र से बाहर नहीं है, पर आप अपनी जगह से देखो ना, वो तो हर जगह की, वो तो है ही है कि सूर्य कहाँ हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में तो ये फ्रांस में चले जाओ, वहां पर फर्क आ जाएगा, वहां दे रहा है महाराज जी। लेकिन आप अपने यहाँ का महाराज जी, लेकिन नहीं महाराज जी, लेकिन अगर धरती गोल नहीं है, नितिन जी हमारे से डिफरेंट है, अब हमारे यहाँ दिन है, इनके यहाँ रात है। महाराज जी, लेकिन अगर धरती गोल नहीं है, फिर तो पूरी धरती का दिन रात चलो फर्क हो सकता है, लेकिन जिस दिन यहाँ पर या भारत के अंदर सबसे
जो छोटा दिन है वही दिन ये धरती हर के जगह ऊपर ही होना कई दिन चाहिए। बहुत बड़ा कई दिन, तो वो तो फिर बड़ा नहीं होना चाहिए ना, फिर वो बड़ा क्यों है बड़ा फिर? दिन तो उसको ऐसे ही कह देते हैं। हाँ, बड़ा दिन नहीं नहीं बड़ा दिन थोड़ी है महाराज जी, वो 25 तो दिसंबर। हाँ, महाराज जी वो तो दिन का फर्क है महाराज जी, वो तो जब यहाँ पर सर्दी हो रही है वहां पर गर्मी हो रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस समय। ठीक है, उनका वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, उसके हिसाब से है ना। महाराज जी अगर गोल नहीं है, मैं मतलब महाराज जी एक सेकंड, किसी का ना ये आ रहा है, एक सेकंड महाराज जी, इसके अंदर बहस वाली बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं, धरती हम गोल नहीं है, किसी दिन हम ना ये गोल और फ्लैट को ना अलग डिस्कस कर लेंगे, उसपे महाराज जी पॉइंट्स है। मेरा तो महाराज जी जो मेरा मानना ये है कि हम अभी जो हमारी धरती है, अभी धरती पर रह के अगर हम बोले कि जी फ्रांस में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, कोरिया में क्या हो रहा है, और ईस्ट कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जितने भी देश हैं, तो मोस्टली हम ये बोलते हैं कि भाई वहां पर क्या हो रहा है ये जान के आपकी आत्मा का इससे क्या लेना देना है, ये तो भाई जो वहां पर हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। कुछ तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलिए जो लोग कल कर लेंगे बात। साउंड में कोई दिक्कत आ रही है? अच्छा महाराज जी कोई नहीं। कह रहे हैं वो बोल हाँ, बोल साउंड कोई समझ नहीं आ रहा, पूरा साउंड में दिक्कत है। उसने क्या दिया, टाइम अप हो गया। आप सुना दो यार। वो संक्रांति का जिक्र कर रहे थे ना, वो मकर संक्रांति आज से 1 महीना बाद 14 जनवरी को होगी, और आज भी संक्रांति है, यानी सूर्य जो है वो 30-31 दिन के बाद अपनी वो क्वाड्रेंट को बदलता है ना, वो जैसे समझाया था। तो आज भी संक्रांति है, पौष मास की संक्रांति, पौष बदी अष्टमी, और धनुर की संक्रांति है, यानी जो सूर्य है वो धनु राशि में प्रवेश कर रहा है, ये धनुर की संक्रांति है। और आज 16 दिसंबर 2022 वार शुक्रवार, पौष बदी अष्टमी और पौष की संक्रांति है, और धनुर राशि में प्रवेश कर रहा है। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारी लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो, चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख करने और न शरणा कोई, आचरण उसका अजर अमर।